जो संत रामपाल जी महाराज के जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनके नियम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या मंदिरों को टुरवाना चाहते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? बताइए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन जो है विरोधी हैं, और आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन को मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? को तो भाई ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि जो मंदिर में नहीं जाते, मतलब अगर तो नहीं जाते तो भाइयों इनको अभी सनातन की परिभाषा ही नहीं पता है। सनातन जो आदि से अनादि जो परमेश्वर है, उन्होंने जो मतलब मार्ग चलाया है उसे सनातन कहते हैं, मतलब वही सनातन है। सतलोक जो सनातन स्थान है सतलोक है। तो मंदिर में भाई पहली बात तो कोई भगवान नहीं, वहाँ पर केवल मूर्तियाँ रखी रहती हैं। और सनातनी वही होता है जो अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करता है, और जो सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं करता वो चाहे मंदिर में जाए, यहाँ पर मस्जिद में जाए, कहीं पे भी जाए, वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी केवल वही कहलाएगा जो अपने सदग्रंथों को आधार बनाकर सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करे, उसे ही सनातन कहते हैं। और यही बस यही परिभाषा है सनातन की। तो साथ साथ इनको तो भाइयों यहाँ पर भाई का एक और प्रश्न था कि मूर्ति पूजा। तो भैया मूर्ति पूजा गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष शास्त्र को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वरना तो सुख को प्राप्त होता है, नए सिद्धि को नए परम गति को। तो भैया इसमें इसका खंडन किया गया है, और यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 9 में भी इसके बारे में बताया गया है कि जो मतलब जड़ प्रकृति से बनी मूर्तियाँ उनको पूजते हैं वो मतलब अंधे हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं। जो भक्ति है उसको रखा है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना। चलिए ठीक है, पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है तो फिर मंदिर रखने का औचित्य क्या है? हर कोई चाहता है, कोई भी है, जैसे हिंदू धर्म वाले हैं, जैसे मैं भी हूँ, या मेरे परिवार में जो भी लोग हैं, उनको अपनी हिंदू धर्म की पूजाओं से लाभ हो रहे हैं, मूर्ति से लाभ हुए तभी तो वो मंदिर बनवा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो भी लोग आस्था रखते हैं, एक मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उससे वो समझते हैं कि भाई ये भक्ति है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि मूर्ति पूजा करने से इनको लाभ होता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपने कहा है कि मूर्ति की पूजा करने से लाभ होते हैं। बताइए, एक पत्थर की मूर्ति आपको क्या लाभ दे सकती है? जिस पत्थर की मूर्ति पर आप भोग चढ़ाते हैं, भोग मतलब खाती तो वो है नहीं, उसको भोग लगा देते हैं, उसके ओंठों में लगा के रख देते हैं आप, उस मूर्ति की आप पूजा करके बाहर नहीं निकल पाते हैं, और कुत्ता जाता है तो पहले मूर्ति को चाट लेते ही और फिर टांग उठा के ऊपर मूत देते। अब वो मूर्ति को भगवान जो है वो आपको वो अपने मुँह की रक्षा नहीं कर सकता, जो कुत्ता मूत दे तो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तुम्हें लाभ दे? बताओ हमें पहले तो। जो भगवान आप जी के भगवान बना के मूर्ति में आप पूजा कर रहे हैं, आपके निकलते ही मंदिर से उसका दरवाजा अगर खुला पाया तो तुरंत कुत्ता जाता है तो पहले उसे चाट लेता है, और चाटने के बाद उस पर टांग उठा के मुँह देता है। और जो मूर्ति है वो अपना मुँह नहीं घुमा पाती है इधर उधर, अगर मुँह ही घुमा ले तो बच जाए, और बतमाई का रक्षा कर सकते। बताओ मैं राहुल, और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर कुछ भाई बहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिनमें दो पक्ष हैं। ये जो है आपस में एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और दूसरी तरफ है हमारे साथ हिंदू धर्म के भाई बहन। इन दोनों पक्षों में यहाँ पर एक जबरदस्त डिबेट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है, उनके आखिर क्या प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमत मालवीय है। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? मैं संत रामपाल जी महाराज के विषय में यह जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज क्या सनातन के विरोधी हैं, सनातन के अपनाने वाले हैं? क्योंकि मैंने सुना हुआ है, यहाँ पर आश्रम में आके भी देखा हुआ है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनके नियम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या मंदिरों को टुरवाना चाहते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? बताइए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन जो है विरोधी हैं, और आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन को मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? को तो भाई ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि जो मंदिर में नहीं जाते, मतलब अगर तो नहीं जाते तो भाइयों इनको अभी सनातन की परिभाषा ही नहीं पता है। सनातन जो आदि से अनादि जो परमेश्वर है, उन्होंने जो मतलब मार्ग चलाया है उसे सनातन कहते हैं, मतलब वही सनातन है। सतलोक जो सनातन स्थान है सतलोक है।
तो मंदिर में भाई पहली बात तो कोई भगवान नहीं, वहाँ पर केवल मूर्तियाँ रखी रहती हैं। और सनातनी वही होता है जो अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करता है, और जो सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं करता वो चाहे मंदिर में जाए, यहाँ पर मस्जिद में जाए, कहीं पे भी जाए, वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी केवल वही कहलाएगा जो अपने सदग्रंथों को आधार बनाकर सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करे, उसे ही सनातन कहते हैं। और यही बस यही परिभाषा है सनातन की। तो साथ साथ सभी बहनों को तो भाइयों यहाँ पर भाई का एक और प्रश्न था कि मूर्ति पूजा। तो भाइयों मूर्ति पूजा गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष शास्त्र को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वरना तो सुख को प्राप्त होता है, नए सिद्धि को, नए परम गति को। तो भाइयों इसमें इसका खंडन किया गया है, और यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 9 में भी इसके बारे में बताया गया है कि जो मतलब जड़ प्रकृति से बनी मूर्तियाँ को पूजते हैं वो मतलब अंधे हैं जो अंधकार में जी रहे हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन विरोधी नहीं है, वो मूर्ति पूजा को मना करते हैं, मंदिर जाने के लिए मना नहीं कहते हैं, इस प्रकार से इनका कहना है। बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर मैंने तो जैसे कोई भी एक मतलब मेरे जैसा एक सनातनी व्यक्ति अगर पहले भी फर्स्ट टाइम में अगर वो नियम पढ़ेगा उसको तो फर्स्ट टाइम में यही लगेगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज सनातन विरोधी हैं। उसमें साफ साफ लिख रखा है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना। चलिए ठीक है, पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है तो फिर मंदिर रखने का औचित्य क्या है? हर कोई चाहता है, कोई भी है जैसे हिंदू धर्म वाले हैं, जैसे मैं भी हूँ या मेरे परिवार में जो भी लोग हैं, उनको अपनी हिंदू धर्म की पूजाओं से लाभ हो रहे हैं, मूर्ति से लाभ हुए तभी तो वो मंदिर बनवा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो भी लोग आस्था रखते हैं, एक मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उससे वो समझते हैं कि भाई ये भक्ति है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि मूर्ति पूजा करने से इनको लाभ होता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस भाई का प्रश्न है कि उन मूर्तियों से इनको लाभ हो रहे हैं। तो भाइयों उन मूर्तियों से यहाँ पर लाभ नहीं हो रही है। कभी किसी पिछले जन्मों में इन्होंने सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में रहकर नियमों में रहकर भक्ति की होगी कुछ दिन, उसका फल इनको मिलता रहता है, क्योंकि वो पिछला संस्कार ही होता है। ये कहीं भी माथा टेके, कहीं भी मंदिर मस्जिद में जाए तो रामपाल जी भगवान इनकी मदद करते हैं, इनके पिछले जन्मों के कारण, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण। इसे नामदेव जी के मतलब भक्ति के कारण उन्होंने आकर दूध पी लिया था मूर्ति में से, इस प्रकार से। और सिंह से मतलब स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, वो लीलाएँ की थी। तो इस प्रकार की लीलाएँ इसलिए करते हैं परमेश्वर ताकि इनकी थोड़ी बहुत आस्था बनी रहे, भले ही अन्य देवी देवताओं में। अगर इनकी आस्था खत्म हो जाएगी तो पूर्णतः नास्तिक बन जाएंगे, और नास्तिकों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वही सर इन्होंने मूर्ति पूजा को सरासर अपने सिरे से नकार दिया है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो यार? अब तो साफ साफ यार हिंदू धार्मिक मतलब धार्मिक जो हमारी आस्था है उसको ठेस पहुंचा रहे हो यार। ऐसा थोड़ी होता है यार, है मतलब सालों वर्षों से जो रीत चली आ रही है उसके विरोध में आप बोल रहे हो आप क्या अभी से जुड़ गए रामपाल जी महाराज से, ऐसी बातें कर रहे हो आप। ये कहाँ से बात हुई बताइए? और इसके साथ ही हमारे दोस्त हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं यार? ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है यार। बिल्कुल। अब जैसे श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया अयोध्या में, तो आप उसमें जैसे आपने कहा भंडारा लगवाया, भंडारा लगाने से क्या होता है? आप तो वो पूजा तो करवा नहीं रहे हो, करवा ही नहीं रहे हो, पूजा तो करने के लिए मना कर रहे हो। ऐसे तो भंडारा कोई भी लंगा चला देगा, मैं भी लंगा चला दूंगा, क्या होता है? भंडारा करके आप लोगों पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं मतलब। तो देखिए सर, इनका कहना है आप भंडारा करते हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप उनकी पूजा करने को मना करते हैं। देखिए तो साथ साहब भाई का क्वेश्चन है कि यहाँ पर भंडारा कर दिया और भंडारा करके पखंड कर रहे हैं, और जो बरसों से रीति चली आ रही है। तो भाइयों भंडारा करना पहली बात तो कोई आसान बात नहीं है। भंडारा करना के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मतलब क्या क्या इकट्ठा करना पड़ता है। और भंडारे से एक तो धर्म यज्ञ हो गई है, लेकिन पूजा केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही की करनी ही चाहिए। तो केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर केवल रामपाल जी भगवान ही है और कोई नहीं। इस भाई को है ना भूल लग गई है, बहुत ही बढ़िया अज्ञान में ये लोग जी रहे हैं। इनके धर्म गुरुओं ने एकदम इन्हें गलत ज्ञान बता दिया है, गीता जी और वेदों के विरुद्ध केवल पुराणों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कहीं लिखा है? बताइए मेरे को, बताइए पहले। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि अगर मंदिर पूजा जो है किसी शास्त्र में लिखी है तो आप बताइए। बताइए सर। देखिए भाई साहब, हमारे आपकी रणनीति हमारे समझ में आ चुकी है कि आप एक तरफ से तो भंडारा भी कर रहे हैं और खिला के हमारे सर में कड़कोलियां भी मार रहे हैं। ये कौन सा नियम है आपका? नहीं सर, इन्होंने प्रमाण मांगा है कि मूर्ति पूजा कहाँ लिखा है। दूसरा विषय हमारा ये है कि आप हमारा देवी देवताओं की अवहेलना भी कर रहे हैं, लाखों लोगों की आस्था छुड़वा रहे हैं हमारे से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो आपने बताया कि भाई कहाँ प्रमाण है, तो अभी तक जो धर्म गुरु रहे हैं आपके संत रामपाल जी महाराज कब से आए? अभी ओरिजिन हुआ है ना आपके धर्म का, एक अलग से धर्म ला रहे हो ना आप।
जो सनातनी पूजा है वो हमेशा से हिंदू धर्म के जितने भी पंडित हैं, धर्मगुरु हैं, हमेशा से मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते आए हुए हैं, हमेशा से मूर्ति पूजा को ही बढ़ावा देते आए हुए हैं। हम कैसे मान लें कि भाई मूर्ति पूजा गलत है? आप ये बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल। तो सच है, यहाँ पर भाई का प्रश्न ये है कि मूर्ति पूजा कैसे गलत है। तो भाई यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र 9 में लिखा है कि जो प्रकृति और जड़ से बनी मूर्तियों की पूजा करते वो अंधकार में जी रहे, वो अंधे लोग, इस प्रकार से। और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मतलब आप भंडारा भी करो और हमारे सिर में टोड़े मार रहे, मतलब पत्थर मार रहे हो, तो उसका प्रश्न ही मतलब गलत है। इस प्रकार से कुतर्क करते और बोल रहे कि अवहेलना कर रहे हैं। तो भाइयों, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में ही लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो पुरुष मनमाना चरण करते हैं वह ना तो सिद्धि को ही प्राप्त होते हैं, न ही सुख को, न ही परम गति को। तो अब ये लोग अपनी गीता और वेद पुराण को तो खोल के नहीं देखते हैं, जो प्रमाण में दिखाए जाते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी की बकवास करते हैं भाइयों। और इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर गलत मतलब कुतर्क कर रहे हैं। और जो बात रही उनकी जो चपीसे चले रहे, तो भैया ये गलत प्रथा चल रही थी, सती प्रथा, उसको भी मिटाया गया है। तो इस प्रकार की गलत चीज़ों की तरफ ये लोग आकर्षित हो चुके हैं। तो भाइयों, इनसे यही निवेदन हम कर रहे हैं कि जब आपने पहले शास्त्रों को जाकर पढ़िए। और गीता जी में 15वें अध्याय में लिखा है 17वें श्लोक 16 से 17, 18 तक, या फिर 15 से 16, 17, 18 तक, उसमें 3 पुरुष बताए हैं, 4 पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 4 पुरुष तो वह है जो 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पिताजी हैं, जो मतलब काल जिसको कहा गया है, और दुर्गा उनकी पत्नी, और 3 पुत्र हैं यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। और जो अक्षर पुरुष है वो इससे ऊपर है, वो 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक है भाई, वो 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। और 10,000 कलाओं का भगवान है, वो 10,000 हाथ बना सकता है, 10,000 चीज़ें मतलब बना सकता, 10,000 तक उसकी पावर है, 10,000 हॉर्स पावर के मोटर समझिए इसको। और जो ब्रह्म है वो 1,000 तक हाथ बना सकता है, मतलब दिखा सकता है। जैसे मतलब उसमें बताया था महाभारत के समय जब गीता जी का ज्ञान दिया गया था, तो उसने बोला था वहाँ पर भाई, तो इसी प्रकार से उसने ज्ञान दिया मतलब। और लड़ाने के लिए अर्जुन को गलत ज्ञान दे दिया, मतलब लड़ाने वाला ज्ञान दे दिया कि एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में राज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसको वापस से मतलब वहाँ जाना पड़ा और उनको भूत सताने लग गए। जब भूत सताने लग गए तो उस समय पे यज्ञ केवल गुरुजी ने ही शपथ सुदर्शन के रूप में आकर पौने के 3 लोगों की, वरना वो भी नहीं होती वही इनसे। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से ये अंधकार में डूबे हुए हैं। तो इनसे यही निवेदन करेंगे, सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा सुने ये लोग, और तभी इनको कुछ समझ में आएगा। जल्दी से जल्दी सत्संग सुनिए गुरु जी की। और तुम्हारे जो ये कुतर्क हैं वे वैसे की वैसे ही, मतलब आए लोग मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हो, तो भाइयों प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है उसमें प्राण डालना। तो भाइयों इनसे बोलिए कि मूर्ति क्या चल फिर सकती है, या फिर चल फिर रही है, या फिर खा रही है, भोजन खा रही है, या फिर किसी से बात कर रही है, तब तो मान लेंगे कि वही मान सकते हैं कि उसमें प्राण डाले गए हैं। लेकिन अब बेजान एक ही जगह पर खड़ी है, तो भाई ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये मूर्ख बनाने का काम किया रहा है पाखंडी धर्मगुरुओं द्वारा, पाखंडी पंडितों द्वारा, ताकि जनता हमसे चिपटी रहे और हमको मतलब सबको मानकर मतलब यहाँ पर बर्बाद होती रहे। तो ये लोग बहुत ही चीज़ों के दुश्मन हैं, मतलब बहुत ही लोग, सभी सर्वमानव समाज के दुश्मन हैं ये लोग। तो भाई वो देखते आगे क्वेश्चन करते हैं भाई से सागर तर जहा कलयुग के अंदर पाखंड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मोतियां बिंद होगा का चश्मा बनवा दो, कछु करवा दो यार। हरि का मतलब अभी आपने बताया हरि गुण के आना, तो हरि तो जो हरि है, हरि तो विष्णु जी को बोला जाता है, श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को बोला जाता है। तो हरि का नाम के लिए बोल रहा है, तो हरि का ही नाम कर रहा है, हरि को ही तो गाय राम राम से जय श्री राम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा हरि का विरोध कर रहा है? हाँ बताइए सर। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरि विष्णु भगवान है, मान लिया आपकी बात, लेकिन वो 3 लोग तक के स्वामी हरि है। देखो जैसे साहब बोलते हैं, अपन चपरासी से भी साहब बोलत, अपन चपरासी नोजासू से साहब बोलत के नहीं, फिर कलेक्टर नोजासू से भी साहब बोलत, और मंत्री नोजासू से भी साहब बोलत, और मुख्यमंत्री नोजासू से भी साहब बोलत, तो प्रधानमंत्री नोजासू से भी साहब बोलत। देखो साहब एक शब्द सूचक है, तो उसमें आपने हरि कह दी तो हरि वो नहीं हो गए। अगर जैसे हमारा मोड़ा को रामचंद्र जी ना हो जाए तो क्या रामचंद्र जी हमारा मोड़ा हो जाए? बताओ हमें। अगर हमारा मोड़ा को रामचंद्र जी हम रख लें तो क्या वो रामचंद्र जी हमारा मोड़ा हो जाए? हम अपने मोड़ा को नाम विष्णु रख लें तो क्या हमारा मोड़ा विष्णु हो जाए? पहले हमें एक बात को उदाहरण दो। देखिए भाई साहब, आप अपने शब्दों की सफाई ज्यादा दे दे के हमें सबको उल्लू बना रहे हैं, जैसे तोता रटा है ऐसे रेटे रटाए बोल रहे हो आप। तो आप जो है और आपके जितने भी अनुयायी हैं ना, वो सारी एक ही भाषा बोलते हैं।
जैसा आप आप बोल क्या रहे कहना हो। चाहोगे? सर आपने जो बताया चलिए ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं। आप मूर्ति पूजा के लिए मना कर, चलिए ठीक है, उसको भी मान लिया। तो आपके संत रामपाल जी महाराज पर किस भगवान की पूजा करने को कहते हैं? आप बताइए, मूर्ति पूजा को श्री रामचंद्र जी को, श्री विष्णु जी को छोड़ के अपने गुरु जी की पूजा करवा रहे, जो एक मतलब कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को बुरा लग जाएगा हम अगर कह देंगे। एक हाड़ मास के पुतले को पूजने के लिए कह रहे हैं। वो तो एक मनुष्य हैं, गुरु जी थोड़ी ना भगवान है आपके। आप गुरु जी की पूजा करवाने के लिए कह रहे हैं, बताइए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जब सभी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, तो आखिर वो पूर्ण परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करनी चाहिए? देखिए तो सर साहब भाई का क्वेश्चन है कि हम हाड़ मास के पुतले की पूजा करवा रहे हैं, तो वही ऐसा नहीं है। पारिब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान को जानना और समझना इतना आसान नहीं है इन लोगों के लिए, अभी जब तक इन्हें ज्ञान नहीं है। हाड़ मास का पुतला नहीं है, उनके अंदर नूरी शरीर है, मतलब वो नूरी शरीर हैं। उनका शरीर अपने जैसे 5 तत्वों का नहीं बना है, उनका शरीर हाड़ मास से नहीं बना है कि हाड़ मास लहू नहीं मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, हाड़ मास लहू नहीं मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरणा भय पदाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो भाई यो 6 साल पहले सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बोली थी। और अभी भी जो मतलब इंटरव्यू में बताया थे गुरुजी ने कि मतलब जिस व्यक्ति ने गुरुजी की चरण सेवा की थी, उनको ऐसा लगा रुई के फूम से भी नरम मुलायम उनकी चरण थे भैया। ऐसा वो सोच के गया था कि अगर ये परमात्मा है तो इनके शरीर में हाड़ मास नहीं होगा। तो एक व्यक्ति गया वहाँ पर सेवादार, जो उन्होंने चरण को छू कर देखा, मतलब सेवन सेवा करके देखी, तो उनके चरण ऐसे थे रुई से भी मुलायम भाई हो। तो इस प्रकार से वो हाड़ मास के पुतले नहीं है, वो पारिब्रह्म परमेश्वर हैं। बताइए सर, मूर्ति पूजा से आपको लाभ मिलते हैं, बताइए आप। भाई ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे आसपास, बहुत सारे, जैसे हमारे दादाजी और आसपास बहुत सारे लोग हैं मोहल्ला पड़ोस में, जिनको मतलब किसी देवी जी का पूजन करने से उनको संतानी उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिर बनवाया और उस मंदिर में आस्था भी, उनकी पूजा भी करते हैं। अब वो क्यों ना माने? कई बार ऐसा भी होता है, कोई यहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, कोई बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और वहाँ पर बोल के आते हैं कि भाई हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो हम ये करवाएंगे। उनका हो जाता है तो वो सिद्ध वो करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो सर साहब भाई का क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो किसने मतलब मन्नत मांगी कि हमारे यहाँ पर छोरा हो जाए या फिर छोरी हो जाए, तो उनकी हो गई, किसी भी माता के सामने उन्हें कर दी होगी, वो हो गई इनकी। तो ये बोल रहे हैं कि मंदिर बनवाया तो उसमें क्या बोल रही है, उसमें क्या बोल रही है मंदिर बनवाने में? तो भाइयों, मंदिर जब आपने बनवा दिया, लेकिन उसमें पूजा कैसी हो रही है? उसमें पाखंड पूजा हो रही है। अगर वहाँ पर सदगुरु की मूर्ति है और तीनों समय की आरतियाँ होती है तो वहाँ पर सही है, क्योंकि वो टीका लगाकर मतलब ज़्यादातर वैसी पूजा नहीं होगी जो पाखंड में आएगी, लेकिन क्योंकि वो सदगुरु की पूजा होगी तो वो तो ठीक ही रहेगी। तो इस कारण से भैया मंदिर में पूजा का क्यों हो रही है? मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन पूजा उसमें क्या हो रही है? गीता जी के अनुसार हो रही है या फिर नहीं हो रही है, फिर वेदों के अनुसार नहीं हो रही है, क्यों हो रही है? तो इस प्रकार से भैया आपको समझना पड़ेगा इन बातों को, जबकि लोग समझ नहीं रहे भैया। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आम इंसान समझ रहे हैं गुरुदेव भगवान को, ज्ञान नहीं समझ रहे हैं। तो वैसे इनको समझना पड़ेगा। तो जो लड़का और लड़की हुई तो वो पिछले जन्मों से भी हो सकती है या फिर कुछ होगी सिद्धि उसके पास, लेकिन उसके पास जन्म मरण का रोग तो काटने की दवा नहीं है ना। बात यहाँ फंस रही है। जिसके पास ये सब भी सुख में मिले और जन्म मरण का रोग भी काटने की दवा हो, वो डॉक्टर सबसे सही है भाई हो, क्योंकि उससे सब कुछ रोग भी कटेंगे और जन्म मरण का रोग भी कटेगा। तो इस कारण से तो अभी इनको पता नहीं है सही व्यक्ति की, और अभी ये बोल रहे हैं कि मतलब अपने धर्मगुरु से पूछो। और इन्होंने एक मंत्र के बारे में बोला है, ओम नमः शिवाय, जो शिव पुराण में ये बोलते हैं। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कहीं पर मंत्र नहीं है, उसमें खाली ओम मंत्र है, ओम मंत्र है, और वह भी ब्रह्म का है। और जो इनकी शिवलिंग पूजा चल रही है, पहली बात तो इस पूजा में बेशर्म है। कैसे? यहाँ पर एक पत्थर का लिंग और पत्थर की योनि में प्रवेश कराकर रख दिया इन्होंने और उसको ही पूजवा रहे। तो ये काल के जाल था भैया, काल ने साजिश रची थी ताकि पूर्ण परमेश्वर से लोग दूर रहें और पारिब्रह्म परमेश्वर की भक्ति न कर सके, और अपनी मनमर्जी से उसने अपने एक लिंग की पूजा, खुद का लिंग रखवा दिया, मतलब लिंग की मूर्ति रखवा दी और उसको ही पूजवा रहा है। इस कारण से बेवकूफ़ बना दिया ताकि कोई सच्चे भगवान की खोज ना कर सके। तो इस प्रकार से काल ने इनको जाल में फंसाया है, लेकिन ये भोली आत्माएँ नहीं समझती है। जब सदगुरु आते हैं तो भी नहीं समझती है, बहुत ही अच्छी आत्माएँ ही समझ पाती है सदगुरु के ज्ञान को, और बाकी तो सब अपने कर्म फोड़ लेते हैं गाली गुप्ता देकर सदगुरु को। उनका ज्ञान जबकि समझना चाहिए, जबकि बिना सोचे समझे ये लोग गलत सलत बोल देते हैं। पूरा ज्ञान इनको सुनना चाहिए।
और अभी ये भाई बोल रहे कि ये सब धर्मगुरु, तो भाइयों ये सब धर्मगुरु अज्ञानी है, क्योंकि इनको बुलाया था पहले से ज्ञान चर्चा के लिए। अगर आप ज्ञानी हो, थोड़ी बहुत भी समझ बच्ची थी, तो अपने शिष्य को बोल देते कि जाओ ये जिसको जो ज्ञान सुनना है वो सुनो। इन्होंने सत्संग सुनने तक के लिए रोक दिया है सतगुरुदेव जी की, जबकि वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी। तो भाइयों इस प्रकार से ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो आप ये समझ ही सकते हो इन पर किस प्रकार से कोतर्क कर रहे हैं लोग, और ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। इनको खाली मतलब कोतर्क ही करना है सतगुरुदेव जी के खिलाफ। इनको समझाया हाड़ मांस के शरीर के नहीं है सतगुरुदेव जी, उनका नूरी शरीर है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए गुरुदेव भगवान के, तभी इनको कुछ समझ में आएगा। वरना तो ये सब ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों को भी मतलब गलत ज्ञान फैला रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझिए इनके ज्ञान को जल्दी से जल्दी। तो भाइयों गीता जी में कुछ अलग लिखा है और ये कुछ अलग कर रहे हैं, तो भाइयों यहाँ पर गलत बात फंसती है। इस प्रकार से सत साहेब बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। दुनिया में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अरे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, कितने सारे लोग हैं, वो तत्वदर्शी नहीं है। वो भी तो भक्ति बता रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने कहा जो बिल्कुल ठीक कहा है। जितने भी धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर सब भूले हुए हैं, किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आज हम बता दें आपको, कम से कम 4-6 कथावाचक तो अब 1 साल के अंदर जटा कटा के भगवान की शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। जो आपने देखे होंगे लक्ष्मी नारायण सही से आपने देखे होंगे वे भागवत करते वृंदावन के, वे अपनी जटा कटा के और संत रामपाल जी महाराज जी की में आ गए शरण में। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनने स्वयं कहा है किसी के पास वो ना मोक्ष मंत्र मार गए, केवल अपनी मान बढ़ाई, अपने पैसा की कमाई के कारण उनकी कमाई होते यार भागवत कथा कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब, जितने भी धर्मगुरु हैं वो बोली वाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। हम इस बात को दावे से कहते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके दिखा रहे हैं, लाखों प्रमाण दे रहे हैं एक बात को सिद्ध करने के लिए। अरे ये तो फिर आप विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसे में तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप सारे धर्मगुरुओं को गलत सिद्ध करोगे तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तो आपके सारे सत्य मौजूद हैं, कहीं आप कहीं और किसी और के सामने नहीं कह देना, किसी बजरंग दल वालों के सामने या किसी और धर्म के सामने, नहीं तो वहाँ विवाद हो जाएगा। देखिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं और सच्चे अगर सनातनी हैं तो अपने ग्रंथों की बात मानेंगे तो आप सनातनी हैं तो विवाद होने की कोई बात नहीं कि हम आपको अपने सदग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं। और वैसी लड़वे के लाने तो भैया है कि तुम्हें लड़ने से काऊ भी बात पर लड़ पाओ, नहीं मानने को बात चारी से लड़ पाओ, तो उसके लाने कोनो रोक टोक नहीं है। लड़वे के लाने कौन रोक टोक थोड़ी होत, चाहे कोनो धर्म के भी हो जाओ, और लड़वे के लाने नहीं होता। अगर सच्चे सनातनी हो तो सदग्रंथन को देखो, देखने के बाद जो प्रमाण दे रहे संत रामपाल जी महाराज, अपने उन धर्म गुरुओं से पूछो कि जो गलत काय कर रहे तुम, जो ऐसा गलत काय करवा दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो खोल के दिखा दो कि जो लिखो वेदन में, इनने जाति पात में बांट रखो कि तुम लिखो, हमें बताओ आप। चलिए बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड, जैसे आप सभी धर्मगुरुओं को नीचा दिखा रहे, क्या कोई भी एक सेकंड, जैसे कोई भी धर्मगुरु है उन्होंने कभी दूसरे गुरु को नीचे गिराया? इस चीज के बारे में बताइए हमें जरा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए सर, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई हो। अगर हम चोर हैं तुम चोर हो तो चोर चोर मौसेरे भाई हो। काऊ को नहीं बुराई करें चाहो, कहे से तुम गलत चल रहे, हम गलत चल रहे, तुम अपनी कमाई करें जाओ, हम अपनी कमाई करें जाए। तुम 10 लाख ले रहे कथा के, हम 15 ले, जे 20 ले, सब ने कथा बाचत रहो और जनता को लूटत रहो, खात रहो। देखो अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं किया बनावे साख। जे अंधे अंधे लंगड़े लूले गुरु हैं, इतने कबीर साहब ने कही कि स्वाय थी गुरु लालची चेला और मचो नरक को ठेलम ठेला। जे खुद नरक में जे वो सबको लेके चले जाए। बताइए तो बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये बोल रहे हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं तो अब बाकी धर्मगुरुओं के साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी धर्मगुरु इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। दूसरी चीज़, अगर संत रामपाल जी महाराज मतलब बाकी धर्मगुरु आपस में मिलजुल के भक्ति कर रहे हैं, बाकी धर्मगुरु आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, संत रामपाल जी महाराज बेमतलब में क्यों विवाद मोल ले रहे हैं? अपनी अपनी भक्ति करो, अब जो आपके शिष्य बने तो बनाओ, बाकी क्यों वो विवाद मोल रहे? किसी की ताना, किसी की बुराई कर लो, किसी का वेद खोल रहा है, किसी की ये खोल रहा है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती जी पूरे विश्व में विख्यात हैं, उनके बारे में लोग उनको पूजते हैं, उनको बहुत बड़े संत मानते, और संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं। बताइए, इससे विवाद नहीं होगा और क्या होगा, बताइए आप। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि विवाद है
तो साहब यहाँ पर भाई का क्वेश्चन ये है कि महर्षि दयानंद को सतगुरु रामपाल जी भगवान गलत सलत बोलते हैं। पहली बात तो महर्षि दयानंद को सतगुरु रामपाल जी भगवान गलत सलत नहीं बोलते हैं। उन्होंने बात ही ऐसी की है महर्षि दयानंद ने भैया सूरज पर ही जीवन बता दिया है। सूरज पर भी मतलब वेद पढ़े जाते, सूरज पर भी ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें सभी मतलब ऐसे ही घर मकान ये सब है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ बातें लिख दी है वहाँ पर। और वो खुद तंबाकू का और ये खाया पिया करते तो साधना काल में ही भैया। तो सोचिए साधना काल में ही नहीं छूट रहे भैया, जबकि साधना करने से तुरंत पहले छोड़ना पड़ता है, मतलब छोड़ना चाहिए इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को ये लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं महर्षि दयानंद को सभी विश्व वो करता है, पूछता है क्या भी करता है। तो इस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने वेदों के कई अर्थ के अनर्थ कर दिए हैं और सबको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में गुरु नानक देव जी, संत कबीर यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के 6 साल पहले जब कबीर नाम से आए थे उनके बारे में भी गलत सलत बोल दिया है। वो खुद गलत सलत बोल रहे हैं और दूसरे के ऊपर ये भाई इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं, क्योंकि खुद ही निंदा कर रहे हैं उस दूसरों के। गुरु ग्रंथ साहिब में वो संत नानक देव जी के रूप में संत नानक देव जी की निंदा की उन्होंने इसमें, और बिना कारण बिना सबूतों से बिना तथ्य पेश किए व्यर्थ के तथ्य पेश कर दिए। और कबीर जी के रूप में जब मतलब कबीर जी के नाम से जब आए थे तब भी उन्होंने, एक भक्त ने प्रश्न किया कि कबीर उस बात को भी जानता था जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी नहीं जानते थे, उससे आगे की भी जानता था, और वह प्रकट हुए स्वयं सशरीर और किसी भी माँ के गर्भ से नहीं आए। मतलब इसका उसका कहना मतलब ऐसा उसका भाव था कि ऐसे आए मतलब और फूलों में ही समा गए, फूलों पर ही प्रकट हुए और फूलों में ही समा गए, मतलब जाते समय फूल बन गए, मतलब गए वो और वहाँ पर फूल पाया उनके स्थान पर। तो भाइयों इस प्रकार से उसने बनाया और उसने पूछा था मतलब क्वेश्चन मतलब बताया और महर्षि दयानंद को। तो उसके ऊपर महर्षि दयानंद कहते हैं महर्षि दयानंद कि मतलब वो क्या कलिया था जो फूलों में ही समा गया और फूलों से उत्पन्न हुआ। और अगर वो ज्योति और इनको वो करते हैं तो तकिया और इनकी तो पूजा करते ही वो, तकिया और फावड़ी और इनकी पूजा तो करते ही। बताओ ऐसे लिख गए ये लोग। और संत नानक देव जी के बारे में बोल रहा है, संत नानक दास जी के बारे में बोल रहा है उन्होंने कि वो थोड़ी बहुत वेद की तारीफ भी करता था कहीं कहीं, और वेद भी कहीं कहीं वेद की निंदा भी करता था। तो उसके बारे में ये लिखा है कि अगर वो तारीफ ना करे तो उसकी बातें लोग कैसे सुने, ऐसा उसने बोल दिया ज्ञान नाड़ी ने। तो भाई इस प्रकार से बर्बाद कर चले गए और संतों की निंदा कर चले गए ये लोग। ये महर्षि दयानंद जैसे जो सत्यार्थ प्रकाश, ये पूरा झूठा प्रकाश है, मतलब इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी भाइयों जो मतलब आम सार्वजनिक मतलब आम जो सामाजिक कार्य है उनमें भी अपना नहीं सकते इनकी बातों को। ऐसी गलत बातें मतलब उसमें लिखी अभद्र बातें लिख गई यहाँ पर। वहाँ पर लिखा है कि 48 वर्षीय पुरुष का विवाह 24 वर्षीय महिला से कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें लिख दी उन्होंने। और 16 वर्ष की उसका विवाह 24 से 26 से ऐसा कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने गलत चीज़ें लिख दी गई है वहाँ पर। और सूर्य पर जीवन बताना अगर दूसरे चंद्रमा पर बताते तो मान भी ले जा सकता था, लेकिन सूर्य तो एक आग का गोला है, उसका कंट्रोलर है सूर्य देवता अलग है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बेवकूफ़ी कर दी इन्होंने और ये भी गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कि मतलब कुछ बातें सही बोलते हैं और कुछ गलत, इस प्रकार से जिसके अनुसार उनसे एक बात तुक्के में से निकल गई थी सबसे ऊपर सतलोक है। हालांकि सबसे ऊपर अनामी लोक है, लेकिन जो मुक्ति का जो स्टार्ट होता है वहाँ से मतलब वो सतलोक ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथ साहिब। इस वीडियो से आपको जो भी कमी रहे हो कमेंट में ज़रूर करना साथ साहिब।